पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप टेंस्ड हैं प्रीता जी। किसी ने कुछ कहा आपसे, कुछ प्रॉब्लम या कुछ शेयर करना चाहती हैं? तो फिर आप इतनी चुपचाप क्यों हैं? मीन से आप चाहती थी कि मैं यहाँ पर रुकूं आपके पास और अर्जुन यहाँ से चला जाए, तो है ना? हाँ, मैं यही चाहती थी। क्यों? क्योंकि घर वालों को आपकी जरूरत है। मिस्टर सूर्यवंशी होना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। मुझे लगा आप, वो अर्जुन कह रहा था कि आपको आपकी चोट पे खून निकल रहा था, मैं ऑइंटमेंट मैं लगा लूंगी, इतनी बड़ी चोट नहीं है, कुछ खास नहीं है, मैं कर लूंगी। वैसे एक बात कहूं, आपने जब आप मिस्टर सूर्यवंशी को मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ छोड़कर गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैं अनकंफर्टेबल, मतलब कि मुझे पता नहीं क्यों उससे It's fine, प्रीता जी, it's fine. I am really sorry. एक्चुअली मुझे समझना चाहिए था कि आप उसके सामने कितनी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। वो उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई ना कि आपको चोट लग गई थी, ऊपर से इंस्पेक्टर आ गया और फिर अर्जुन ने मुझे पूछा कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, और मैं ना नहीं कह सका। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर उसकी जगह कोई डॉक्टर होता तो वो अगर आपको ट्रीट कर रहा था तो आप इतनी अनकंफर्टेबल नहीं होती, मैं ये भी जानता हूँ। इट्स माय बैड, आई एम सॉरी। ऋषभ जी, मैं क्या बताऊं आपको कि मुझे क्या फील हो रहा है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही। जब भी ये अर्जुन आसपास होता है तो मुझे क्या हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। आप कुछ सोच रही हैं? नहीं। देखो तो सही, कहाँ है ये? ओ गॉड, जिस पुलिस से मैं भाग रहा था गली गली, आपने पहुंचा दिया मुझे उसी पुलिस की गली। अर्जुन ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हाँ, अभी वो पुलिस स्टेशन के अंदर गया है, वो राजा, बंटी और विष्णु के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करने के लिए। वो कहता है कि अगर वो अंदर नहीं गया तो उसका अतीत जो है वो सबके सामने आ जाएगा, और उससे उसके आज और आने वाले कल पे बहुत बुरा असर हो सकता है। क्या पता शायद लूथराज के सामने उसकी असलियत आ जाए, इसीलिए। ये लड़की बोल क्या रही है? और अर्जुन का कौन सा अतीत है? राजा और विष्णु की वजह से उसका आज और आने वाला कल क्यों अफेक्ट करेगा? कहीं अर्जुन राजा और विष्णु को जानता तो नहीं है? नहीं पृथ्वी, अगर तू अभी यहां से निकल गया ना तो तेरे हाथ से अर्जुन का राज भी निकल जाएगा। उन लूथराज और इस सूर्यवंशी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है ये तुझे कभी पता नहीं चल पाएगी। लेकिन यहां रुकने में भी तो खतरा है। कोई गार्डन या पार्क तो नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। और मैं भी तो पृथ्वी मल्होत्रा हूं, हर खतरे से लड़ सकता हूं। खतरे का कोई खौफ नहीं है मेरे दिल में। घुस जा सांप के बिल में, आई मीन पुलिस स्टेशन में। ऋषभ लूथरा के सामने तुम्हें एक्सपोज कर देते हैं, उसे बता देते हैं कि जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा है ना, वो दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है, दुश्मन है, दुश्मन। लगता है तुम लोगों को जेल में सड़ने का बहुत शौक है। कोई बात नहीं, सड़ो।
मगर जाते जाते एक बात कह देता हूं, तुम लोग मेरे खिलाफ किसी को कुछ भी कह लो, कोई यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात पर। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे खिलाफ मैंने जो एफआईआर लिखवाया ना, सबको पता चल जाएगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरा नाम लेने की कोशिश कर रहे हो। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। एनीवेज, सायनारा। वेट 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 वेट, रुको। जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। आप अंडरग्राउंड होने के लिए बोलोगे, हो जाएंगे। अरे हम आपको जानते भी नहीं, आपकी फैमिली को नहीं जानते। आप कौन हो हमें नहीं पता, हम किसी को नहीं बताएंगे। गुड, वेरी गुड। क्यों अपनी फीलिंग्स दबा रही हो? कौन सी फीलिंग्स? मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, किसी के लिए नहीं है, और उस अर्जुन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझसे झूठ। तो फिर अर्जुन के आसपास होने से तुम्हें करण के पास होने का एहसास क्यों होता है? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ, अर्जुन और करण एक जैसे नहीं है। चाहे मेरा पूरा परिवार ये सोचे, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे करण जैसा कोई और नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता है। क्यों तुम अर्जुन से मिलना नहीं चाहती, उससे दूर भागती हो? क्यों तुम अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही दिल से डरती हो? मैं किसी से नहीं डरती। मैं सिर्फ करण से प्यार करती हूँ। मेरे दिल में और किसी के लिए कोई जगह नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है। करण की याद हमेशा मेरे साथ है, चाहे अर्जुन मेरे आसपास हो या ना हो। मैं सिर्फ करण से प्यार करती हूँ। वो तो तुम हमेशा करते रहोगे, अपनी आखिरी सांस तक, अपनी पूरी जिंदगी तक। लेकिन फिलहाल तुम्हारा दिल अर्जुन के लिए पिघल रहा है। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। मैंने कहा ना, नहीं। मुझे कुछ पता चला है। क्या पता चला है? तुम नहीं जानना चाहती कि मैं कैसे बच निकला वहां से? Of course। मैं किसी और की नहीं, अर्जुन की गाड़ी की डिक्की में छिपा हुआ था। What? पुलिस से बचने के लिए उसकी गाड़ी की डिक्की में छिप गया। और कहां जा पहुंचा? पुलिस स्टेशन में। मैंने अर्जुन और अंजलि दोनों की बातें सुनी। मुझे अर्जुन पे शक हुआ, मैंने उसका पीछा किया और पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पुलिस स्टेशन में उसकी बातें सुन के ना, मुझे उस पर शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी, तुम्हें और क्या पता चला है? मुझे यह पता चला है कि उस अर्जुन को सब कुछ पता है। वो सब जानता है। वो जानता है कि वो गुंडे कौन थे, वही गुंडे जिनके साथ मैंने टीम अप करके लूथर्स की बैंड बजाने का प्लान बनाया था। वो ये भी जानता है कि वो सारे गुंडे कोई अभी नहीं थे, प्रोफेशनल किलर्स थे। शादी यही होती है। जरूरी नहीं है कि प्रीता को हर बार करण मिले। प्रीता को करण एक बार मिलना था और वो मिल गया, और उसके साथ बिताया हुआ मेरा वक्त मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। लेकिन अब मैं ऋषभ जी की पत्नी हूं और इस रिश्ते का एक दायरा है, मैं उसी में रहूंगी। शादी का मतलब ही होता है साथ और समझदारी। एक मिनट प्रीता जी लगी तो नहीं? नहीं, आई एम ओके, बिल्कुल नहीं लगी। कर दिया सर। थैंक यू। नहीं, वैसे नहीं किया जैसा आप करती हैं, पर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रीता जी फॉर एवरीथिंग। मैं बस अभी आया। नहीं ऋषभ जी। सर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सर? आप कहाँ जा रहे हैं? आपको रिसेप्शनिस्ट कब से बुला रही है, लेकिन आप उसे सुन ही नहीं रहे हैं। अच्छा,
मुझे लगा ये किसी और को भूल रही थी। देखिए सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं। मुझे जाना है, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। श्योर, लेकिन उसके लिए आपको हमें पहले बताना पड़ेगा कि आप किससे मिलना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? हाँ है ना, बहुत बड़ा वाला अपॉइंटमेंट है। भाई आप ऋषभ सर को जानते हो? ऋषभ लूथरा। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ओ, उन्होंने मुझसे कहा कि जाके अर्जुन सर से मिलो। अर्जुन सर को ना एक पर्सनल बॉय की जरूरत है, उनके पास एक जॉब ऑफर है, तो वही जॉब को ग्रैब करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ओके। उनका पर्सनल बॉय बनने के लिए। हाँ, इसीलिए मुझे अर्जुन सर से मिलना है, बहुत जरूरी है। अर्जुन सर का केबिन का है? आइए मैं दिखाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हे भगवान, क्या दिमाग दिया है आपने मुझे सबको बददिमाग करने के लिए। बना दिया ना इस मैनेजर को फूल। हाउ कूल। वैसे मैं तो सुबह से ही इस ऑफिस के बाहर ही खड़ा था, तो इस बात की गारंटी है कि वो अब तक आया नहीं है। अब तो चांस पे डांस मार ले पृथ्वी। अर्जुन के आने से पहले उसकी थोड़ी जासूसी गिरी कर ले। ये अर्जुन सर का केबिन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। मिस्टर गॉड, प्लीज अपने प्यारे पृथ्वी की मदद करना। अर्जुन के खिलाफ ना कोई ऐसा सबूत दे दो मुझे जो मैं उसके खिलाफ यूज कर सकूं। यार, ये क्यों फोन कर रही है? फोन काट दिया। ये पृथ्वी जरूर कोई खुराफात कर रहा होगा, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, इसे रोकना होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपका बॉय आ गया है। यही कि वो सबका बाजा बजाता है। फिलहाल ना तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूं। यही जानता हूं कि तुमने ऋषभ के साथ ना झूठ की बुनियाद पर रिश्ता बना है, और ये रिश्ता ना किसी भी हाल में टूट जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? मैं शॉर्ट एंड स्वीट समझाता हूं। राजा, ट्रक एक्सीडेंट। सुपारी देनी। किसकी? ऋषभ लूथरा की। क्या चाहते हो? पैसे? ऐसा कौन नहीं चाहता? छोटे से बड़ा, ऊपर से नीचे हर किसी को चाहिए पैसा। बट फिलहाल ना मुझे पैसा नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। यही इंफॉर्मेशन कि तुम ऋषभ के खिलाफ क्यों हो, उसकी पीठ में छुरा क्यों घोंपना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना कि मैं उसका वेल विशर हूं। वो जो ऋषभ है ना, वो मेरा दुश्मन है। तो मैंने सोचा दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ ना। मैं खुश हूं कि तुम उसके खिलाफ हो। एक नहीं 100 छुरे घोंपो उसकी पीठ में। पर मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारी उससे दुश्मनी क्या है। वो क्या है ना, मुझे भी लूथरास के साथ ना कुछ पुराने हिसाब चुकते करने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम मिलके वो हिसाब चुकाए। हाँ? कौन हो तुम? क्यों बताओ तुम्हें? निकलो यहां से। That's the door. निकलो यहां से, वरना बहुत मार खाओगे। मार से याद आया, एक था, वो क्या नाम था उसका,
करण लूथरा अपने को भी करण लूथरा बोलता था। वो भी मारना चाहता था मुझे। क्या हुआ? खुद मर गया। मुझे धोखा दिया। और उसके साथ क्या हुआ? किस्मत ने उसे धोखा दिया। पता है उसने मेरे साथ क्या किया था? उसने मुझसे मेरी प्रीता छीन ली। धोखे से मंडप में मेरी जगह लेके प्रीता से शादी कर ली। और क्या हुआ उसके साथ? राम नाम सत्य है। इसे प्रीता से याद आया। First of all, sorry to all the duppattas of yours जिन्हें मैंने फाड़ दिया। मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई हुई। जितने दुपट्टे मेरे तुमने फाड़े हैं तुम्हीं से सिलवाऊंगी। पहली खुशबू, पहला जादू, पहली याद, पहली बारिश, पहली ख्वाहिश, पहली प्यास। नया प्यार है, नया एहसास। नया प्यार है, नया एहसास। कमाल कर दिया यार। 1 सेकंड में उसने तुम्हें बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफर दे दी। ऐसा क्या किया तुमने? एक नंबर का बेवकूफ है वो। उल्लू बनाया तुमने उसे, और वो इडियट, वो स्टूपिड उल्लू बन भी गया। देखो यार, मैं अपने अलावा ना किसी की तारीफ इतनी इजीली नहीं करता, और तुम्हारी करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा भी दिल का टाका जोड़ रहा है तुमसे। तुम वाकई में बहुत स्मार्ट हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तो लूथरस का बिजनेस, प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ हड़पने के लिए क्या कुछ नहीं किया? कितने पापड़ बेले, साम दाम दंड भेद सब कर लिया। उसके बावजूद मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। पर तूने ना तो रिक्वेस्ट की, ना तो भीख मांगी। उसके बावजूद ऋषभ लूथरा ने बिजनेस पार्टनरशिप यूं डाली तेरी झोली में जैसे कोई रंग डालता हो होली में। मेरी बात सुन, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुझसे भीख मांग रहा था कि मेरे पार्टनर बन जाओ। एक बार पार्टनर बन गया ना तू, उसके बाद उस ऋषभ लूथरा पे इतना दबाव डालना कि उसका घर का हर एक सदस्य भीख मांगे। हाथ में कटोरा लेके बोले, ए भगवान 1 रुपया दे दो, कोई 1 रुपया दे दो। अब मजा आएगा। किसी और का पता नहीं पता, किसी और को भीख मिले ना मिले, पर वो प्रीता, अगर वो हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने निकलेगी ना तो उसकी लॉटरी लग जाएगी। पूरी मुंबई उसको भीख देगी। पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, प्रीता को नाम मत लेना। बताना क्या दुश्मनी है? अरे बोल ना। अरे ये बात तेरी जुबान तक आ चुकी थी। बता, तेरी दुश्मनी क्या है प्रीता से? प्रीता का नाम सुनते ही तेरा खून क्यों खौलता है? क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, और जिसके बारे में कोई बात नहीं करनी मैं उसके बारे में कुछ सुनता भी नहीं। जिसके बारे में सुनता हूं, जिसके बारे में बात करता हूं, वो वही लोग होते हैं जो मेरे दिल के करीब होते हैं। तो बार बार प्रीता या लूथरास का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं देख रहा हूं वो मुझे दिख नहीं रहा। इस चेहरे के पीछे और एक चेहरा है। शराब। मैं अर्जुन सूर्यवंशी हूं। मुझे जानने की कभी कोशिश मत करना। मेरे दिल, दिमाग, रंजिश, ख्वाहिश, इसमें कभी इंटरफेयर मत करना। तुम्हें जितनी बकवास करनी थी तुमने कर ली।
मेरी फर्स्ट लास्ट वार्निंग, कान खोल कर नहीं, दिमाग खोल कर सुन लो, मुझसे दूर रहना, समझे तुम? तुम भी मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो और समझ भी लो। कभी ये सुना है कि खुद एक आग का शोला किसी आग के गोले से जल जाएगा? नहीं ना, इसीलिए कह रहा हूं, बता दो, मुझे बता दो कि प्रीता, ऋषभ और लूथरास के खिलाफ क्यों जा रहे हो? क्या दुश्मनी है, क्या रंजिश है? देखो, बदला तुम्हें भी चाहिए, बदला मुझे भी चाहिए, तो मिलके बदला लेते हैं ना। प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं अब भी तुमसे कह रहा हूं, साथ मिलके बदला लेते हैं उनसे। ऐसा सॉलिड साथ दूंगा ना कि वो रोड पे आ जाएंगे। मुझे किसी भी हाल में लूथरास से बदला लेना है, उन्हें रोड पे लाना है, उन्हें तकलीफ में देखना है, क्योंकि उनसे बदला लेने के लिए ना मैंने सालों इंतजार किया है। उनकी ये हस्ती बस्ती दुनिया मुझसे देखी नहीं जाती, तो मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा, फिर चाहे तुम्हारे साथ मिलकर या तुम्हारे खिलाफ जाकर। सिक्योरिटी! हाँ जी मम्मा। मम्मा मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूँ प्लीज? ऋषभ फोन मत काटना। एक बात बता, तेरी जिंदगी में सिर्फ तेरा काम ही इम्पोर्टेंट है या तेरी माँ तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? मुझे अभी तेरे साथ बात करनी है, मुझे तेरे 5 मिनट अभी चाहिए, मेरी बात सुन ले। अच्छा ठीक है, ओके, रिलैक्स, काम डाउन। मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ? ऋषभ, तेरे डैड बोल रहे हैं कि कल वो अपने फ्रेंड से मिलने जाएंगे। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, उनको जाने दो ना। अरे क्या हो, क्या किया तुझे? ऐसे कैसे जाने दूं? अरे तू समझ नहीं रहा। एक बात बता, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? मैं तेरी माँ नहीं रही। मम्मा प्लीज यार, अब मैं I'm grown up now, mom. You know how much I love you. इतना प्यार करता हूँ आपसे, फिर भी आप कहते हो मैं आपसे प्यार नहीं करता। प्यार करता है तो मेरी बात तो सुनना। तेरे पापा 1 मिनट, फोन क्यों खींच रहे हो जब मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ? हाँ तो करो ना बात, ये स्पीकर पे डाला। हाँ बोल मेरे बेटे। वो क्या बोलेगा, बोल तो मैं रही हूँ। ऋषभ, तेरे पापा जी है ना? क्या तेरे पापा जी? बोलो ना, तेरे पापा जी है ना ऋषभ? अरे मम्मा आप चल क्या रहा है उधर? 1 मिनट आप लोग मेरी बात भी तो सुनो। आप लोग फोन मिलाकर आपस में लड़ना शुरू कर देते हो। मेरी तो बात सुनो, क्या हुआ क्या प्रॉब्लम, क्या चल क्या रहा है वहाँ पे? ऋषभ, तेरे पापा जी कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। What? डैड क्या बोल रही है मॉम? हाँ, और यही सच्चाई है जो तेरे पापा जी नकार रहे हैं। अरे झूठ बोल रही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही पुत्र, मैं सच बोल रही हूँ। ये कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि लूथरास हमारी जिंदगी के लिए अच्छे नहीं है? अरे हम कहाँ रहते थे, महलों में, हम चौल में आ गए। हजारों की टिप देते थे, अब अगर 1000 रुपए हमें मिल जाते तो हम खुश हो जाते। लूथरास हमारे लिए पनौती है, तुम्हें ये बात पूरी समझ में? लूथरास नहीं, पनौती तुम्हारी जुबान है। हाँ, तुमने जो बोला वही हुआ, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, जो तुमने बोला वो हुआ, सब खराब हो गया। तुम क्यों भूल रही हो कि हमारा जिंदगी में सिर्फ एक मकसद है, और वही मकसद हमारे लिए सबसे बड़ा है। लूथरास से बदला लेना, उन्हें रोड पे ले आना, उन्हें तकलीफ देना। भूलो मत, अगर लूथरास नहीं तो मैं पृथ्वी नहीं। जब तक मैं लूथरास को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दूंगा ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तुम देखना इस बार ना, उन लूथरास की जिंदगी में मैं इतना गहरा जाऊंगा कि पछताएंगे वो लोग कि पृथ्वी हमारी जिंदगी में वापस क्यों आया, हम पृथ्वी से दोबारा क्यों मिले। रही बात उस अर्जुन की ना, तो एक ऐसा गेम प्लान बनाऊंगा जिससे वो अर्जुन मजबूर हो जाएगा कि वो मुझसे दोस्ती करे, मुझसे हाथ मिलाए, ताकि हम दोनों मिलके लूथरास की बैंड बजा सके, उनसे बदला ले सके। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम इस छाते के नीचे क्या कर रहे हो? अरे बारिश आ रही है, भीग जाऊंगा मैं। तो मैं क्या करूं? जाओ अपना छाता यूज करो। अरे ये तुम्हारा छाता नहीं है, ये मेरा छाता है। मेरा छाता तुम्हारे पास उड़ के आ गया था। क्या? कम ऑन, तुम झूठ बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? माता रानी ने ये छाता मुझे भेजा है। माता रानी ने नहीं भेजा है, मैंने भेजा है। मेरे हाथ से छूट गया, मैंने गाड़ी से निकाला था ये छाता। बड़ी कहानियाँ बनाते हो। छोड़ो मेरा छाता। तुम ना मेरे अच्छा डिजर्व ही नहीं करती हो। अच्छाई डिजर्व नहीं करती हूँ तुम में? मिस्टर सूर्यवंशी, कौन सी अच्छाई है जो मुझे दिखे? चलो छोड़ो अब। अरे मेरा छाता है, देखो एक ही छाता है मेरे पास। बारिश आ रही है, भीग जाऊंगा मैं, बीमार पड़ जाऊंगा।
ये मेरा छाता है और मैं ऊपर वाले को थैंक्स भी बोल चुका हूँ इसके लिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मेरी छाता तुम्हारा कैसे हुआ? मेरे पास एक ही छाता है, इस तरह खींचोगे तो टूट जाएगा। मेरा छाता मुझे दे दो, मैं भीग जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी। सृष्टि बैठो ना। अरे प्लीज आप बैठिए ना। अरे तुम तुम्हारा घर ही समझो। अरे पानी मिलेगा? चाय बनाने बोला था, सब्जियां काट लेनी। दादी ये क्या बात है? मैं इतना थक हार के आया हूं यहाँ पे और ये प्रीता मुझसे लड़ाई करती रहती, मेरा गला सूख गया है और मैंने उसे पानी मांगा तो मुझे पानी भी नहीं दे रही है। प्रीता, अर्जुन को पानी दे। सृष्टि, हाँ पानी दे दे। ऑफ कोर्स। अरे हाँ, ऐसा मेहमान आए, पानी भी नहीं पिलाया। ये तो कोई बात नहीं होती है, अभी पानी पिलाती हूँ। ये लीजिए पानी। सृष्टि, ये जो तुम्हारी बहन है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बड़ी अजीब सी है। तुम तो जैसे बिल्कुल अजीब नहीं हो, तुम्हें पता है तुम महा अजीब हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं दादी और सृष्टि के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इन्होंने मेरे हाथ की चाय नहीं पी। लेकिन जब चाय बनाते हैं थोड़ी तो एक्स्ट्रा बनी जाती है ना, वो तुम्हारे लिए, पी लेना। प्लीज आप मेरी दी की बातों का बुरा मत मानना, उनका कहा सुना बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। क्या है ना, थोड़ा सा करेला ज्यादा खाती है तो थोड़ा कड़वा बोलती है। खुद भी करेली जैसी है ये। हाँ? कभी ऐसा युवा देखा, करेले के हाथ में करेला? I mean, मुझे करेले के फायदे बता रही थी। राइट मिस करेली? I mean, प्रीता। सृष्टि, क्या कहा इसने? कुछ नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं। जानकी आंटी आ जाओ, चाय बन गई है। ये ले सृष्टि। नहीं, आप पहले उनको दो ना। थैंक यू। दादू चाय। हाँ ले। ला बेटा। बैड टेस्ट। बैड टेस्ट? तो रख दो ना, इतनी बुरी लग रही है तुम। इतनी बुरी भी नहीं है, काम चला लूंगा। तू क्यों नहीं पी रही है चाय? अरे मैंने अभी जस्ट चाय पी है। थैंक यू। अर्जुन, एक बात बता, तू प्रीता को इतना छेड़ता क्यों है? तो ये मुझसे इतना चिढ़ती क्यों रहती है? क्या जवाब दिया? समझता क्या है अपने आप को? चलो गाड़ी खराब हो गई, हमारे घर आ गया, पानी पी लिया, चाय पी ली, अब गप्पे भी लड़ानी है इसको। पता नहीं सब्जी वाला अपने आप को समझता क्या है। अरे थोड़ा सा उधार क्या मांग लिया, ऐसे देखने लगे कि जैसे मुझे कोई पैसे दूंगी ही नहीं। अरे सब्जियां बेच रहा है, वो भी स्टॉल में, इतनी महंगी जैसे कि सोना बेच रहा है। एटीट्यूड तो ऐसे। अरे चुप हो जाओ, लाउड स्पीकर बंद करो अपना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं यहाँ सोया हुआ हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। कब से बोले जा रही हो? चुप हो जाओ प्लीज। तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी है। अरे तुम सो रहे तो मैं क्या करूं? मेरी रातों की नींद उड़ चुकी स्टॉल में रह रहकर। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बातें तो मुझे सुननी पड़ती ना, यहाँ पे मैं जाके काम करती हूँ, तुम्हारे जैसे सोई नहीं पड़ी रहती हूँ। यहाँ से क्या हो गई मेरी जिंदगी? महलों में रहती थी, स्टॉल में आके रहने लग गई हूँ। मेरी लैंग्वेज इतनी खराब हो गई है, लोगों से झगड़ा करती हूँ थोड़े से पैसों के लिए, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो सोना ही है। और ये सब्जी देख रहे हो, इतनी गंदी सब्जी, ये मॉल में रिजेक्ट माल में फेंक देते हैं लोग, लेकिन उस रिजेक्ट माल में से भी जो बचता है ना सब्जी वालों, वो हमें बेचता है। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे खरीदना पड़ता है।
वैसे पुत्र, कल के लिए लड्डू तो बनाना है, और कुछ बनाना है तो बता दे। अरे नहीं जानकी आंटी, और कोई काम नहीं करवाना मुझे आप लोगों से। अगर राखी मॉम को पता चल गया ना तो मुझे बहुत डांटी देंगी। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि सिर्फ लड्डू बनवाना है। और दादू, जानकी आंटी, मैं यहाँ सोच रही थी कि वो जो लड्डू जो हम बना रहे हैं ना, उनमें माँ के हाथों का स्वाद होना चाहिए। जैसे मम्मा बनाती है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। चल पुत्र, मेरी थोड़ी मदद कर दे। हैं? क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे? सर, मैं अपने मायके आई हूँ और आप लोग मुझसे काम करवाओगे? अरे मेरे ससुराल वालों को देखो, मेरी सासू माँ मुझसे एक काम नहीं करवाती है। वो तो मैं मेरी मर्जी के हिसाब से, मेरे मूड के हिसाब से मैं काम करती हूँ, वरना मैं कोई काम वाम नहीं करती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप दोनों को मुझसे यहाँ इस घर में काम करवाना है तो कोई बात नहीं, मैं निकल रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना। अरे ओ ड्रामेबाज, बैठ जा यहीं नौटंकी। तुझे कोई यहाँ काम करने को नहीं कहेगा। जानकी, तू भी नहीं कहेगी। हाँ हाँ, मैं भी नहीं कह रही हूँ। क्या हुआ? शंभू। शंभू? कौन शंभू? शंभू ने घंटी बजाई। क्या? हाँ, शंभू। शंभू याद नहीं तुम्हें? अरे मैं कोई शंभू को नहीं जानती। अरे वो शंभू जिसके साथ पिछली दिवाली मैंने ताश खेला था और जिसको मैंने धोखा दिया था और पैसे लूट लिए थे। तुमने मुझे कहा था कि तुम पैसे जीत कर लेकर आए हो घर पर। बेबी, तुम ना सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो, सच्चा प्यार करती हो, मेरी सारी बातें मान जाती हो। यार, मेरा नाम पृथ्वी है। 10 में से 9 बार झूठ बोलता हूं मैं। ये भी झूठ ही था। ये झूठ बोला था मैंने तुम्हें ताकि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकूं। तुम्हें उस वक्त लिपस्टिक, चावल, मेकअप ये सब चाहिए था ना, तो तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए मैंने शंभू को धोखा दिया और उसके पैसे लूट लिए। अब वो घंटी बजा रहा है। पृथ्वी, इस वक्त शंभू का टॉपिक हमारे बीच में कहाँ से आया? अरे क्योंकि शंभू हमारे बीच आ चुका है। क्या? हाँ, वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है। अरे तुम जानती नहीं हो कितना खतरनाक इंसान है वो। बहुत बड़ा डॉन है। उससे बचने के लिए पिछले साल से अब तक मैंने न जाने कितनी बार अपने मोबाइल नंबर चेंज किए, घर चेंज किया ताकि वो मुझ तक पहुंच ना पाए। अरे इतना खतरनाक इंसान है वो, मुझे छोड़ेगा नहीं। जरा सोचो, उसने मेरे फोन की एक घंटी बजाई और मेरी घंटी बज गई, मतलब मैं हक्का बक्का रह गया, पसीने छूट रहे। जिस दिन शंभू मेरे सामने आ गया तब शंभू आ गया। घंटी बजी मतलब शंभू आ गया। शंभू आ गया। शंभू दूध वाला है। दूध वाला? हाँ। अच्छा, 1 मिनट। दूध वाला कितने बजे आता है? 6:30 बजे। जाओ, दूध वाला ही होगा। जाओ जाओ, जाके दूध ले लो। और सुनो, आज ना मेरे लिए मलाई वाली चाय बनाना। बोले तो 10 लाख रुपए। 10 लाख? शंभू भाई, 10 लाख रुपए होते तो यहाँ रह रहे होते क्या? जरा देखो हमें, हमारे घर को देखो, हमारे कपड़ों को देखो, हमारी हालत देखो। 10 लाख क्या, 10 रुपए की नोट भी नहीं है हमारे पास। तुझे मजाक लग रहा है? अरे मेरी बात सुन। तेरे पास पैसे हो या ना शंभू हो, भाई, वो तेरी टेंशन। मुझे मेरे रुपए चाहिए और तुझे देने पड़ेंगे अभी, इसी वक्त। शंभू भाई, मेरी बात सुन। शंभू भाई, मेरी बात सुनो। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे, वो भी अभी इसी वक्त? थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना शंभू भाई। एक दिवाली दी ना तुझे, और कितना टाइम चाहिए तेरे को? कितना टाइम चाहिए? गणेश चतुर्थी तक। कल है ना गणेश चतुर्थी? कल है ना? हाँ। गणेश चतुर्थी कितने दिन चलता है? वो 5-7 दिन? 10, 11। 11। इस हफ्ते के एंड तक मैं आपको उनके पैसे दे दूंगा। वो क्या है ना शंभू भाई, एक नए बिजनेस में ना मैंने कुछ पैसे लगाए, तो मुझे वहां से पैसे आने वाले हैं, वो भी मुनाफे के साथ। ऐसे वो पैसे आएंगे ना, इस वीकेंड तक मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, पक्का प्रॉमिस। बेवकूफ समझा है मुझे? हाँ? तेरी बात मानूंगा? इतनी बार उल्लू बनाया है, धोखे से पैसे लूट लिए, और तेरी नीयत खराब। तुझे पता था शंभू खराब। मारो मतलब मैं आपको। फिर भी तूने
कितने नंबर बदले, कितने घर बदले। अगर तू पाताल में भी घर लेता ना तो तुझे वहां से भी ढूंढ निकालता। बहुत नाक में दम किया रे तू, बहुत भगाया और अभी भी भाग रहा था। हाँ? चलो भाग के दिखा, चल भाग के दिखा, भाग के दिखा, भाग। नहीं, मैं क्यों भागूंगा? शंभू भाई, सॉरी। मम्मी आओ। शंभू भाई, मेरी बात सुनो। प्लीज उसे मत मारो, प्लीज। शंभू भाई, रुक जा। आधी डील हो गई है, आधी बाकी है। मॉम, ऋषभ मॉम। हाँ, क्या हाल है? अर्जुन, पुत्र ये बता, कल क्या है? कल क्या है मतलब? कल क्या है का मतलब कल कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है? कल आपका बर्थडे तो नहीं है? मेरा मतलब है कल आपका बर्थडे तो नहीं है? नहीं बाबा, मेरा बर्थडे नहीं है। कल गणेश चतुर्थी है, पापा हमारे घर आ रहे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि कल तू भी हमारे घर आए और ये उत्सव हमारे साथ मनाए। हाँ, मैं आ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं गणेश चतुर्थी के लिए आपके घर पे नहीं आ पाऊंगा। इधर देखो। ओए बॉयफ्रेंड, कोई भगवान के दर्शन के लिए मना करता है क्या? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तू सुनते ही कहेगा मैं आऊंगा। वेरी बैड। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो अर्जुन, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो बेटा? आ जाओ ना, थोड़ी देर के लिए सही। बेटा, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है ये और लूथरा परिवार इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाता है। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, तुम आओ। कोई बात नहीं ना, हो सकता है उसे कोई और काम होगा। अगर नहीं आ सकता है तो जाने दो। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? नहीं पुत्र देख, मैं तुझे बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, दो ऑप्शंस दे रही हूँ। या तो तू कल हमारे घर आ या तो फिर मुझे भूल जा। अगर तू कल हमारे घर नहीं आया तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अरे नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आ जाऊंगा। मैं आपको नहीं खो सकता, किसी भी हालत में नहीं खो सकता। मैं आ जाऊंगा। आप बताइए कितने बजे आना है? सुबह ठीक 10 बजे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 बजे ही आना है, उसके पहले भी आएगा तो चलेगा। ओके? ठीक है, मैं घर पे आ जाऊंगा। मेरा मतलब है मैं आपके घर पे आ जाऊंगा। ओके, इंतजार करूंगी, जल्दी आना। बाय। कमाल की बात तो ये है कि करण जब मेरी कोई बात नहीं मानता था और मैं उसे ऊंची आवाज में कुछ बोलती थी तो वो मान जाता था। आज अर्जुन भी मुझे नाना तो किए जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उससे ऊंची आवाज में बात की वो मान गया, बिल्कुल करण की तरह। उस अर्जुन ने मेरी बेइज्जती करके मुझे ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाला था ना, अब मेरी बारी। मैं उसकी बैंड बजा दूंगा और उससे पैसे भी निकलवाऊंगा। कैसे पृथ्वी? ब्लैकमेल करके। ब्लैकमेल? या, यू गॉट इट राइट। मेरे पास उसकी वीडियो है। मैंने खुद कैप्चर की है। उस वीडियो में अर्जुन राजा से बात कर रहा है और उन भाड़े के गुंडों से भी बात कर रहा है। तो अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं उसे ब्लैकमेल करूंगा कि मैं तेरी ये वीडियो उस इंसान को दिखाऊंगा जिसने तुझे पार्टनरशिप की डील ऑफर की है। मतलब कि पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा। फिर तो उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। क्यों? परफेक्ट। लेकिन पृथ्वी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि अर्जुन जैसे लोगों को टैकल करना मुझे आता है।
चल के दिखाते हैं। उसने मेरे साथ पंगा लिया ना, पृथ्वी मल्होत्रा से पंगा लिया। अब मैं उसकी जिंदगी में करूंगा दंगा। क्या है? अरे क्या कर रही हो? कितनी घंटी बजाओगी? तो क्या करूं? इतनी बार बेल बजा चुकी हूँ, उनको दरवाजा खोलना चाहिए ना। कब से वेट कर रही हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है, जैसे दरवाजा खोलेंगे ना, मैं कह दूंगा कि अपने कान का इलाज करवाओ। अर्जुन? क्या? अरे अर्जुन आपका नाम नहीं है ना। अर्जुन जिसका भी नाम है, हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। अरे क्या तो आपने ऐसे बोला जैसे आप ही अर्जुन हो। वैसे ग्रैंड लेडी आप बता सकती हैं कि अर्जुन कहाँ पर है? अरे वहां कहाँ देख। ओए ये क्या हो गया? ये अपने आप हाथ पड़ गया। चलो कोई नहीं, अब मैं दादी हूँ, उम्र में बड़ी हूँ। अब दादी का हाथ जट जाए या पड़ जाए की फर्क पड़ता है। दादी माफी नहीं मांगती। पर वैसे गलती तेरी है। जवान हड्डियां हैं तो सीना तान के खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा तो हाथ तो पड़ेगा ही ना। और सुन, ये बेहुदा सवाल पूछना बंद कर। आप अर्जुन हैं क्या? अरे निगोड़े, ये तो मुझे भी पता है कि मैं अर्जुन नहीं हूं। इज्जत से बात करना सीख, तमीज से पूछ। दादी जी, अर्जुन घर पे है क्या? मत पूछो, धमाका तो तू खा चुका है। चल मैं ही बता देती हूँ, अर्जुन घर पे नहीं है। वो ऋषभ के घर गया है गणेश चतुर्थी के लिए। जी नानी, एक मिनट सुन, मुझे जानना है प्रसाद रेडी है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नानी आपको तो पता है ना, पिछले कुछ सालों से प्रसाद प्रीता भाभी के यहाँ बनता है और फिर वहाँ से बन के हमारे पास आता है। एंड अनफॉर्चुनेटली उस चीज में वो लोग आधा दिन निकाल लेते हैं। अब आप खुद बताइए, फर्स्ट टाइम हो रहा है क्या? मेहमानों के जाने का टाइम हो गया, सब पूछ रहे हैं प्रसाद कहाँ है। नानी यू नो व्हाट, आज ना गणेश चतुर्थी है तो मुझे ऐसी बेकार बातें नहीं करनी, लेकिन एक चीज ना मुझे सही नहीं लगती। प्रीता भाभी की जो फैमिली है ना, ये जो बीजी है और जानकी आंटी, वो मानना पड़ेगा एक से बढ़कर एक है। I mean, हम मानते हैं, चलो ठीक है, वो हमसे पैसे नहीं लेते प्रसाद के, लेकिन हम तो उन्हें बिजनेस देते हैं ना। ये अच्छी बात है कि वो लोग ऑफर करते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, पर फिर ऐसे तो मत बिहेव करो ना कि प्रसाद बना के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। दैट इज रॉन्ग, राइट? अब देखो, कल अगर सृष्टि और प्रीता भाभी भोग का प्रसाद ले भी आते हैं, ठीक है, वो सब हो जाता है, लेकिन जब मेहमानों का जाने का टाइम आएगा तब लड्डू कम पड़ गए तो और चाहिए होंगे ना हमें। व्हाट अबाउट दैट? अरे भाई, वो लोग दिखाते हैं कि इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार के बारे में सोचते हैं। तुझे तो पता है तो क्यों परेशान हो रही है? मुझे तो लड्डू की फिक्र है, क्या करेंगे? अच्छा नानी, मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ चाहिए आपको? नहीं पुत्र, मैं गेस्ट के पास जाती हूँ,
हाँ, राखी को ये कह देना कि जरा फोन करके पूछे कि प्रीता दादी और वो जानकी कहाँ है। लड्डुओं की वेट कर रहे हैं हम। अब भी कर देती हूँ, लेकिन अब स्ट्रेस लेना बंद करो। नहीं ले रही स्ट्रेस में। आइए पंडित जी। पुत्र, फोन लगाना, उनसे पूछ के वो कहाँ पहुँचे, प्रीता दादी और जानकी कहाँ पहुँचे वो लोग। मम्मी जी, मैंने अभी उनसे बात की है। हाँ। वो रास्ते में है और लड्डू भी लेके आ रहे हैं। 15 मिनट में बस पहुँचते ही होंगे। उनके 15 मिनट होंगे 1 घंटा। हमेशा लेट होते हैं, कभी टाइम पे नहीं होते। मम्मी जी, वो मैं सोच रही थी कि पंडित जी प्रीता की रूम की शुद्धि कर ले और आशीर्वाद दे। आइए पंडित जी, आइए पंडित जी। पंडित जी, ये मेरी बहू प्रीता का कमरा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस कमरे की शुद्धिकरण करें और आशीर्वाद दें। यह कमरा तो पहले से ही शुद्ध है राखी जी। मैं जानती हूँ पंडित जी, क्योंकि इस घर में, इस परिवार में जितने भी लोग हैं, उनकी आत्मा, उनका दिल बहुत शुद्ध है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसे मंत्र उच्चारण करें जिससे इस संसार की सारी खुशियाँ इस कमरे में आ जाए। मेरी प्रीता का हर सपना पूरा हो, दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी प्रीता को मिल जाए। यह तो अपना विश्वास है राखी जी। माने तो भगवान कहीं आसपास नहीं, हमारे दिल में ही है, और जो दिल में है उनकी भगवान कैसे नहीं सुनेगा। आप चिंता मत कीजिए, बप्पा की कृपा से मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? I'm sorry to say, but manners नाम का एक वर्ड होता है, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, मैनर्स नाम का वर्ड भी मुझे पता है और उसका मतलब भी पता है, शायद तुम्हें नहीं पता होगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? जब तुम कुछ बोलती हो तुम्हारे लफ्ज तुम्हें खुद सुनाई देते हैं। क्यों नहीं सुनाई देंगे? तुम्हें क्या लगता है छोटी बच्ची हूँ क्या मैं? हरकतें तो तुम्हारी वैसी हैं। एक्सक्यूज मी, किया क्या है मैंने? क्या किया है? वाओ, रियली? शुड आई टेल यू दैट? एक तो तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए, जूतों पे जूस गिरा दिया, और वहां से जब तुम टिश्यू लेके आ रही थी मुझे लगा तुम मुझे ऑफर कर रही हो, लेकिन तुमने ये टिश्यूज ग्राउंड पे डाल दिए, ग्राउंड साफ करने के लिए। क्योंकि फ्लोर गंदा हो गया था। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर सूर्यवंशी? मिस्टर सूर्यवंशी मुझे मत बोलो, तुम्हारे मुंह से मिस्टर सूर्यवंशी ऐसा लगता है पता नहीं किसी और का नाम है। अच्छा, अगर मिस्टर सूर्यवंशी किसी और का नाम है तो तुम्हारा नाम क्या है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? ये जो बकवास है ना, ये तुमने शुरू की है। गॉड, मैं तुमसे बात ही क्यों करूं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं वो कौन सी खराब घड़ी थी जब मेरी उस शलिन से शादी हुई। अरे बीवी होने के नाते उसे मुझे सपोर्ट करना चाहिए, हर बार सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हर बार झगड़ा करती है, आने से पहले भी झगड़ा करती है। गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? सुनो 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 सुनो, शलिन शलिन मेरी बात तो सुनो। सुनो, एक मिनट रुक जाओ। क्या ऑटो ऑटो क्यों बुला रही हो? गाड़ी है ना अपने पास, इसमें चलो ना। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? लूथरा हाउस। लूथरा हाउस। लूथरा हाउस। लूथरा हाउस जाने से हमारे साथ क्या होता है? आज तक क्या हुआ है? हुआ था, आगे क्या होगा वो हमारे हाथ में है ना। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? देखो, मैं ना लूथरा हाउस जाने से नहीं डरता, मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। फिलहाल मुझे बस एक चीज से डर लग रहा है, शंभू से। अरे वो मुझे मार डालेगा अगर सही वक्त पे मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो। तुम्हें पता है ना कितना खतरनाक इंसान है वो, मुझे मार डालेगा यार। मुझे पता है कि शंभू ने क्या कहा है। अरे हम अर्जुन से पैसे कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, लेकिन हम लूथरा हाउस नहीं जाएंगे। हम जब भी लूथरा हाउस जाते हैं हमारे साथ बुरा होता है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? बुरा होता था, आगे नहीं होगा। मैं लूथरा हाउस जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है चलो, नहीं चलना है तुम्हारी मर्जी। नहीं जाना। ऑटो। अरे अब कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। पृथ्वी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर हम वहाँ चले गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो घर हमारे लिए अपशगुन है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी फ्री की एडवाइस मानो, मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए अच्छा होगा। मेरे साथ घर चलो। हट।
नेमी। हाँ प्रीति। कहाँ बैठा था तू? मैं पीछे। जाके आगे बैठा, क्योंकि जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ और कोई पीछे बैठा हुआ होता है ना, तो मुझे ड्राइवर वाली फीलिंग आती है। हैबिट नहीं है, जा। ठीक है। एक नहीं 1000 बार बोला है उसे कि नेगेटिव सोचना है और बोलना है तो दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में बोलो, पर ये हमेशा खुद के बारे में सोचती है और बोलती है। आने से पहले इतनी नेगेटिविटी फैला दी तो आने के बाद कौन सा अच्छा होने वाला है। उसके चक्कर में मैं कुछ सोच ही नहीं पाया, कुछ तैयारी नहीं कर पाया कि यहाँ आने के बाद मैं क्या पहनूंगा, कैसा दिखूंगा, ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपना लुक कैसे चेंज करूँ। पंडित जी, मैं ये बोल रही थी कि आज की पूजा में बड़ा आनंद आया। अब कुछ ही दिनों में नवरात्र भी आने वाले हैं, तो क्यों ना माता जी की भी एक पूजा रखवा ले। अब अच्छा मुहूर्त देख के बताइए कि हम ये पूजा कब कर सकते हैं। जी। अनिमी, सुन, तुझे मेरा काम करना होगा। समझ गया ना? ओके। आई एम सॉरी अंजलि, दी की बातों का बुरा मत मानना। वो एक्चुअली थोड़ी गुस्से में है ना, इसके लिए। उनका दिल बड़ा साफ है, दिल की बहुत अच्छी है वो क्या ना, इनको थोड़ा लोगों को समझने में वक्त लगता है, और शुरू में लोग उनको अच्छे भी नहीं लगते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उनको अच्छे लगने में। वैसे हमने देखो ऐसे बिहेव करते हुए देखा नहीं है। सृष्टि, तुझे कहा था ना इसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली देखा है करण जीजू के साथ। मैंने एक और बात नोटिस की है कि अर्जुन भी दी के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे करण जीजू किया करते थे। आई मीन मेरी दी डॉक्टर थी नहीं, मेरी दी डॉक्टर है, तो सब उनको ना एकदम सीरियसली लेते थे, लेकिन करण जीजू दी को कभी सीरियसली नहीं लेते थे। वो उनके साथ इतना लड़ते थे, इतना झगड़ते थे, और दी भी उनके साथ उतना ही लड़ती थी, बिल्कुल जैसे अर्जुन के साथ लड़ रही है। कैसा कोइंसिडेंस है ना, अर्जुन और करण जी। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा बातें क्यों कर रही हूँ। तुम कुछ ढूंढ रही थी, तुम्हें कुछ चाहिए? ओके, एक्सक्यूज मी। प्यार है। I love you, baby. I really love you. I love you too. लेकिन मेरे दिल में प्रीता के लिए प्यार है, सदाबहार है, आज भी है, कल भी रहेगा। अच्छा बेबी, अब तुम आ गई हो तो तुम अपनी बेबी की मदद करोगी ना? हाँ। हर मुसीबत से बाहर निकालोगी ना? हाँ। हम क्यों आए यहाँ पर? पैसों के लिए। किससे मिलेंगे? अर्जुन से। चलो अब मिल के ना उसको कंगाल करते हैं। पैसे तो मैं उस अर्जुन सूर्यवंशी से लेकर रहूंगा, फिर चाहे मुझे किसी गधी किसी गधे को भी बाप क्यों ना बनाना पड़े। अर्जुन, तुम्हें पता है प्रीता को इस घर में लाने वाला मेरा बेटा करण था। जब मैं प्रीता से बात करती हूँ, उसे देखती हूँ, तो मुझे मेरा करण याद आता है। एक शब्द में कहूँ तो मुझे करण की छवि नजर आती है प्रीता में। उसकी होने की निशानी है। आज अगर करण यहाँ होता ना, तो मुझसे लड़ लेता, बोलता मॉम आप हमेशा प्रीता का साथ क्यों देती हो, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खुश होता कि मैं उसकी पत्नी का साथ दे रही हूँ, क्योंकि वो जो अंदर था ना, वो बाहर कभी दिखाता नहीं था। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता था मेरा बेटा। बिल्कुल ऐसे ही मेरा करण करता। नहीं ऐसा नहीं है। मैं प्रीता को नापसंद नहीं करता। क्या सिचुएशन के हिसाब से तुम अपना स्टैंड बदल लेते हो? हाँ,
जब तुम्हें हमारे परिवार का खास बनना होता है तो तुम कहते हो मैं तो इस परिवार का ही सदस्य हूँ, लेकिन जब तुम ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो कहते हो मैं तो मेहमान हूँ, मुझसे ऐसे कर रहे हैं। वैसे कितने रूप है तुम्हारे मिस्टर सूर्यवंशी? प्रीता लूथरा, जब तुम सुबह सुबह उठती हो तो करेले का जूस पी जाती हो क्या, या फिर सिप सिप करके पूरा दिन पीती ही रहती हो? देखो, पहली बात तो ये कि तुम मेरे कमरे में खड़े हो, पहले तो यहाँ से निकलो। प्रीता, क्या हो गया है तुझे? घर बुलाए हुए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है? ये ऐसे ही बात करती है, मुझसे अच्छा ऐसे कोई नहीं जानता। तुमसे अच्छा मुझे कोई नहीं जानता। अरे तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो। अगर इस दुनिया में कोई मुझे जानता पहचानता था ना तो सिर्फ करण। मेरा मतलब है कि तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, देखो ये बात साफ है कि तुम हमारे घर में बहुत अजीब बिहेव करते हो। इस बात पे सब लोग अग्री करेंगे। वो तो मेरे परिवार का बड़प्पन है कि तुम्हें बर्दाश्त कर लेते हैं। वैसे यू नो व्हाट, हमेशा तुम हमारे घर आते हो, कभी हमें मेहमान बनाकर अपने घर बुलाओ, फिर हम भी तुमसे वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे तुम हमसे बिहेव करते हो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने वियर्ड हो। हाँ तो आओ ना मेरे घर पे। ओफो, चुप हो जाओ तुम दोनों। इतनी लड़ाई क्यों करते हो? मेरा तो सर ही दुख गया। हे राम। चल अब बप्पा का नाम लेके शुरू हो जा। कौन? Vighnesh tu mera